नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हों तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर उन्होंने हमें a और b के निर्देशांक दे रखे हैं और p के निर्देशांक ज्ञात करने को बोला है। ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो। पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। उसने बोल दिया है कि पी रेखाखंड जो है वो ए बी पर स्थित है और हमें दी गई कंडीशन वो ये है, ए पी बराबर 3/7 ए बी। इसको लिख लेते हैं, ये हमें दिया हुआ है, क्या कि ए पी बराबर 3/7 ए बी। ये तो हमें दिया हुआ है, यहाँ से इतनी लाइन खींच लो। तो यहाँ से क्या है कि ए पी तो ठीक है, इसके नीचे आएगा ए बी बराबर 3/7 तो है ही। अब देखो हम एक लाइन खींचेंगे, ये हमने एक लाइन खींची और दो सिरे बनाए, एक सिरे का नाम ए रख दिया, दूसरे का नाम बी रख दिया। अब इनके निर्देशांक जो है वो हमें दिए हुए हैं -2, दूसरे के जो दिए हुए हैं 2 -4। इसके बीच में उन्होंने बोल दिया कि कोई पॉइंट P है, पहली चीज़। फिर उसने इस कंडीशन के हिसाब से देखें अपन तो उसने बोला है कि AP बराबर आपका 3 है, तो AP बराबर कितना है 3, यहाँ से यहाँ तक का 3 है। फिर AB बराबर 7 दे रखा है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, AB 7 है। अब अपन को PB निकालना है, तो देखो पूरा का पूरा दिया है 7, उसमें से 3 को अगर हटा दें तो दूसरा वाला जो बचेगा वो हमारा 4 होगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये हमें समझ में तो आ गई, ये 4 होगा। इसको बना के कैसे दिखाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी कि देखो अगर हमारे पास ए बी दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं कि ए पी प्लस पी बी कह सकते हैं, नहीं कह सकते इसे? बिल्कुल कह सकते हैं। ए बी बराबर हमें कितना दिया है, वो दिया है 7 और ए पी कितना दिया है, वो दिया है हमें 3। यहाँ से पी बी निकालना है तो पी बी बड़े आसानी से निकाल लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 7 तो वहीं का वहीं है, 3 जैसे इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर के इस तरफ आया ना तो चिन्ह बदल गया, पी बी बराबर। तो अब देखो कि पी बी बराबर 7 में से 3 गए तो कितने बचे, 4। तो पी बी बराबर हमारा जो मान निकल के आया है वो निकल के आया है 4। इतनी चीज़ निकाल ली हमने, ठीक है। अब ये निकल आया हमारा मान। अब यहीं से हमारे पास 2 मान निकल के आ गए। एक तो मान निकल के आ गया हमारे पास M1 जो निकला है 3 और M2 निकल के आ गया, क्योंकि ये हमने 4 निकाल लिया ना। अब लॉजिकली हमें पता था, हमने इसको लिखकर भी निकाल दिया, तो ये M2 भी हमारा 4 है। इसके अलावा दोनों पॉइंट हैं ए बी, तो वो कितने कितने हैं वो भी लिख लेते हैं हम। तो ये ए बी के पॉइंट हमने लिख लिए हैं, उसमें साथ साथ हमने x1 y1 भी निकाल लिए इनके और x2 y2 भी निकाल लिए। अब यहाँ पर चूँकि ये समझ में आ गया है कि जो P पॉइंट है हमारा, P पॉइंट ए बी के बीच में स्थित है और ए बी लाइन को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा सूत्र लगेगा P निकालने के लिए विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र भी लिख लेते हैं। तो यहाँ मैंने विभाजन सूत्र भी लिख लिया है और विभाजन सूत्र में जितने भी मान हमारे पास है वो सारे मान इसमें हम रखेंगे। अब तो क्या करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बाकी मटेरियल मैं मिटाऊँगा। अब मिटाकर उसे एक तरफ करना है, तो मैं ये मिटा रहा हूँ इस साइड से। तो ये पूरा दिया हुआ जो था वो पूरा मिटा दिया, ये हमने ये ख़त्म कर दिया। इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, इसे भी हटाओ और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है और इससे ही हम क्वेश्चन आगे करेंगे। तो इसको उठा के एक तरफ कर देते हैं। लो भाई, इसे भी एक तरफ पटक देते हैं। ये हमने यहाँ रखा, इसको किया छोटा। चलो अब सारे मान इसमें पटकते हैं और सीधा सीधा अब आंसर आएगा। इसके बाद जो आएगा वो है कैपिटल X बराबर हमारा जो आएगा M1 कितना है 3, X2 2, M2 4, X1 माइनस का 2। नीचे देखें, M1 देखो कितना है 3, M2 कितना है 4, Y बराबर देखें तो M1 कितना है वही 3, Y2 कितना है -4, M2 कितना है 4, Y1 कितना है -2। नीचे देखें तो हमारे पास बनेगा M1 कितना है 3 और M2 है 4।
सारे मान रख दिए। अब कैपिटल एक्स की जगह पर तो देखो 3 दूनी 6, फिर 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस होगा, नीचे कितना है 4 और 3 7। फिर ऐसे ही y की जगह पे आएगा तो y बराबर 4 3 12 प्लस वो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8, नीचे कितना होगा 4 और 3 7। इतना मान निकला है हमारे पास। अब 8 में से 6 गए, कितने बचे, कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस का 2, नीचे कितना है 7, कैपिटल वाई इक्वल टू 12 और 8, ये हो जाएगा माइनस का 20 और नीचे कितना है 7। यहाँ पर हमारे p के निर्देशांक निकल के आ गए हैं। तो p के निर्देशांक जो थे एक्स वाई वो हैं हमारे पास अब p बराबर x बराबर कितना है -2/7 और y बराबर आया है -20/7 और यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने p के निर्देशांक मांगे थे और p के निर्देशांक हमने निकाल दिए हैं। इसी के साथ साथ हमारा ये सवाल समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।